दोस्तों स्वराज ने लॉन्च किया है 52 HP कैटेगरी के अंदर नया कलर के साथ नया ट्रैक्टर और इसकी एसएफसी मात्र आपको 257 ग्राम किलोवाट पर घंटे की देखने को मिलने वाली है। यानी कि दोस्तों यह ट्रैक्टर 52 HP कैटेगरी होने के बावजूद भी स्वराज का जो 35 HP ट्रैक्टर आता है स्वराज 733 उससे भी बहुत कम डीजल लेने वाला है, क्योंकि इसकी एसएफसी देख सकते हैं कंपनी ने दी है 272 ग्राम किलोवाट पर घंटे की, जो कि यह ट्रैक्टर 52 HP होने के बावजूद भी इन दोनों की एसएफसी में इस ट्रैक्टर की एसएफसी बहुत कम देखने को मिलने वाली है। और दोस्तों जिस ट्रैक्टर की एसएफसी जितनी कम रहती है वह ट्रैक्टर उतना ही ज्यादा माइलेज देता है, यानी कि उसकी डीजल खपत बिल्कुल भी ना के बराबर रहती है। दोस्तों ये तो हो गया पहला बदलाव जो कि स्वराज ने इस नए मॉडल के इंजन के साथ में किया है। दोस्तों अगर बात करें इसके दूसरे फीचर्स की, तो अगर आप अपने ट्रैक्टर से पीटीओ वाली ट्रॉली कनेक्ट करना चाहते हैं तो इसमें कंपनी ने दिया है ग्राउंड स्पीड पीटीओ, जो कि आप देख सकते हैं पीटीओ वाली ट्रॉली आप हर ट्रैक्टर पर नहीं चला सकते हैं। जिसमें खाली आपको ग्राउंड स्पीड पीटीओ मिलती है उसी में आप पीटीओ वाली ट्रॉली आप बड़े आसानी से चला सकते हैं। दोस्तों इसमें कंपनी ने दिया है 540 स्टैंडर्ड आरपीएम के साथ में सीआर पीटीओ, जो कि काफ़ी बेहतर पीटीओ का इस्तेमाल इस मॉडल पर किया गया है। वहीं दोस्तों हाइड्रोलिक कंट्रोल के लिए कंपनी ने ट्रैक्टर पर दिया है हाइड्रोलिक लॉक। दोस्तों अगर आप अपने ट्रैक्टर से लेजर लेवलर, रिवर्सल प्लाउ, एमबी प्लाउ या फिर रिवर्सल ट्रॉली चलाना चाहते हैं तो इसमें आपको कंपनी ने दिए हैं डबल कंट्रोल वाल्व, और आप इसमें ऑप्शनल में 2 एक्स्ट्रा भी लगा सकते हैं, जो कि इसका लीवर आपको कंपनी फिटेड देखने को मिलने वाला है। यही नहीं दोस्तों, कंपनी ने इस ट्रैक्टर पर जो पार्ट्स दिए हैं काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी पार्ट्स देखने को मिलने वाले हैं। यानी कि दोस्तों स्वराज ने तो इस ट्रैक्टर का कलर बदला ही है, लेकिन इसमें आपको कलर बदलने के साथ साथ कंपनी ने इस ट्रैक्टर पर दिए हैं गजब के फीचर्स, और इसमें आपको जो इंजन मिलने वाला है टोटली फ्यूल एफिशिएंसी इंजन देखने को मिल जाता है। इसमें आप देख सकते हैं लीवर कुछ इस तरह का डिजाइन किया गया है, जो कि आपको सीट के पीछे ही माउंट मिल जाता है। दोस्तों अगर बात करूं ट्रैक्टर के पूरे लुक की, तो पीछे का लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का हैवी लुक दिया गया है 52 HP कैटेगरी के अंदर, जो कि इस नए स्वराज पर आपको काफ़ी दमदार फीचर्स देखने को मिलते ही हैं, लेकिन इसमें आपको हैवी पार्ट्स भी देखने को मिलने वाले हैं। जैसे कि कंपनी ने इस ट्रैक्टर पर दिया है 1700 किलोग्राम की भारी भरकम लिफ्टिंग कैपेसिटी, और इसके लोअर लिंक को एडजस्ट करने के लिए आपको जैक सिस्टम देखने को मिलने वाला है। दोनों तरफ आप देख सकते हैं काफ़ी हैवी ड्यूटी जैक देखने को मिल जाते हैं। वहीं दोस्तों कंपनी ने इस ट्रैक्टर पर दिया है डबल इनबोर्ड इंजेक्शन टाइप का रियर एक्सल, जो कि स्वराज अपने हर मॉडलों पर ऑलमोस्ट यही एक्सल प्रोवाइड करा रहा है। दोस्तों इसमें अगर बात करें हिच की, तो हिच भी आप देख सकते हैं काफ़ी बेहतर हैवी ड्यूटी देखने को मिलने वाली है, जो कि काफ़ी ज़्यादा एडजस्टिंग पॉइंट साथ में कंपनी ने प्रोवाइड कराया है। दोस्तों अगर बात करें इसकी पीटीओ की, तो जैसे मैंने पहले ही बताया था ग्राउंड स्पीड पीटीओ, सीआर पीटीओ यानी कि रिवर्सल प्लाउ पीटीओ सब कुछ आपको देखने को मिलने वाली है। और इसमें दोस्तों आपको कंपनी ने टॉप लिंक फंसाने के लिए 3 पॉइंट लिंकेज दिए हैं ऑटोमेटिक सेंसिंग के साथ में। अगर बात करें इसके पीटीओ एचपी की, तो कंपनी ने इस ट्रैक्टर पर जो पीटीओ एचपी दी है काफ़ी दमदार पीटीओ एचपी देखने को मिलने वाली है। यानी कि दोस्तों कंपनी ने इस ट्रैक्टर पर 44 HP की दमदार पीटीओ प्रोवाइड कराई है, जो कि 1700 किलोग्राम की लिफ्टिंग कैपेसिटी के साथ में मिलने वाली है। दोस्तों रात में काम करने के लिए इसमें भी कंपनी ने दिया है हैलोजन टाइप की हेडलाइट, जो कि आप अपने हिसाब से इस ट्रैक्टर की हेडलाइट को यूज़ कर सकते हैं। दोस्तों कॉम्बिनेशन किया गया है इसका पार्किंग के साथ में, इसमें आपको इंडिकेटर का, लेकिन इसमें आपको हैलोजन वाली इंडिकेटर देखने को मिलने वाली है। दोस्तों अगर बात करें और भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो चलते हैं ट्रैक्टर के आगे बात करेंगे इसकी और भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, जो कि इसमें आपको मिलने वाले हैं। तो 14/9/28 का इसमें आपको रियर टायर देखने को मिल जाता है, जो कि 52 HP कैटेगरी के अंदर आपको काफ़ी बेहतर बड़ा साइज़ का टायर कंपनी ने ऑफर किया है। दोस्तों अगर बात करें इसकी आगे वाला टायर साइज़ की, तो इसमें आप देख सकते हैं 750/16 का आगे वाला टायर साइज़ देखने को मिलने वाला है, जो कि काफ़ी बेहतर और बड़ा टायर का साइज़ इसमें यूज़ किया गया है। अगर बात करें इसके फ्रंट एक्सल की, तो फ्रंट एक्सल भी आप देख सकते हैं कंपनी ने दिया है एडजस्टिंग टाइप का हैवी ड्यूटी फ्रंट एक्सल मिल जाता है, और इसमें आपको ग्रीसिंग पॉइंट देखने को मिल जाते हैं, जिससे कि फ्रंट एक्सल को आप बेहतर स्मूथ बना सकते हैं। बात करें इसकी स्टीयरिंग की, तो इसमें कंपनी ने दिया है सिंगल एक्टिंग हाइड्रोलिक पावर स्टीयरिंग, जो कि सिलेंडर भी आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी देखने को मिलने वाला है। दोस्तों कंपनी ने इस ट्रैक्टर के इंजन के साथ साथ पार्ट्स भी हैवी ड्यूटी दिए हैं, और इसमें आपको देख सकते हैं डबल डीजल फिल्टर देखने को मिलने वाले हैं। कंपनी ने इस नए मॉडल पर दिया है 3 स्टेज ऑयल बाथ टाइप का एयर फिल्टर, यानी कि इसके एयर फिल्टर पर कंपनी ने कोई चेंजेस नहीं किया है। दोस्तों अगर बात करें इसके इंजन की, तो यह ट्रैक्टर आपको 3 सिलेंडर 52 HP कैटेगरी के अंदर मिलने वाला है, जिसमें कंपनी ने दिया है 3478 सीसी का दमदार इंजन, और यह ट्रैक्टर का जो इंजन है इंजन के 2000 रेटेड आरपीएम के साथ में 52 HP की ताकत जनरेट करने वाला है। दोस्तों अगर बात करें इसके बोर और स्ट्रोक की, तो इसमें कंपनी ने दिया है 110/122 का बोर
और स्ट्रोक, जो कि इसमें आपको इंजन टाइप मिलने वाला है फुल नेचुरली स्प्रेडेड 4 स्ट्रोक डायरेक्ट इंजेक्शन डीजल इंजन। और दोस्तों इसमें अगर बात करें और भी कुछ एक्स्ट्रा फीचर्स की, तो बात करते हैं इसकी लंबाई चौड़ाई यानी कि डायमेंशन की, तो कंपनी ने इसमें दिया है 3342 mm की लेंथ, वहीं इसमें आपको 1945 mm की लेंथ मिल जाती है। दोस्तों अगर बात करें इसके व्हील बेस की, तो इसमें कंपनी ने दिया है 2096 mm का, और ट्रैक्टर का पूरा वजन आपको मिलने वाला है 2070 किलोग्राम का। तो दोस्तों देख सकते हैं लुक कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है। और यह ट्रैक्टर आपको 4 स्टार रिवर्स पीटीओ की ब्रांडिंग के साथ में मिलने वाला है। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं स्वराज 744 XT की ब्रांडिंग आपको स्टिकर में ही देखने को मिलने वाली है। और इसमें आपको काफ़ी हैवी पंप का यूज़ किया गया है, यानी कि इसके पंप आप देख सकते हैं काफ़ी बड़े साइज़ के देखने को मिल जाते हैं, जो कि लगभग 29 से 32 लीटर पर मिनट के हिसाब से ऑयल फ्लो करने वाले हैं। दोस्तों अगर बात करें इस तरफ की, तो इस तरफ देख सकते हैं कंपनी ने दोस्तों इसमें फ्यूल सिस्टम के लिए कंपनी ने माइक्रोबॉस का इनलाइन पंप यूज़ किया है, जो कि काफ़ी बेहतर और ट्रस्टेड कंपनी का पंप इसमें देखने को मिलने वाला है। वहीं दोस्तों अगर बात करें उस तरफ की, तो इस तरफ भी आप देख सकते हैं ट्रैक्टर का इंजन का डिजाइन कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, जो कि पंप आपको काफ़ी ज़्यादा हैवी ड्यूटी देखने को मिल जाते हैं। उसी के नीचे आपको इंजन ऑयल फिल्टर की पोजीशन देखने को मिलने वाली है। 2.5 किलोवाट की 12 वोल्ट सेल्फ मोटर देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको 36 एम्पियर का अल्टरनेटर देखने को मिलने वाला है। दोस्तों कंपनी ने इस ट्रैक्टर को जो पंप दिया है काफ़ी ज़्यादा दमदार पंप के साथ में प्रोवाइड कराया है, और इंजन आप देख सकते हैं पूरा टोटल बंधा हुआ टाइप में इंजन देखने को मिलने वाला है। 2.5 किलोवाट की 12 वोल्ट सेल्फ मोटर आपको हैवी ड्यूटी देखने को मिलने वाली है। वहीं अगर बात करें इसकी बैटरी की, तो बैटरी भी आपको साइड माउंट देखने को मिल जाती है, जो कि स्वराज ऑलमोस्ट हर मॉडलों पर अधिकतर देखा जाए तो साइड माउंट बैटरी प्रोवाइड करा रहा है, जो कि इसमें आपको 88H 12 वोल्ट की साइड माउंट बैटरी कंपनी ने दिया है। इसमें आपको एक्साइड कंपनी की बैटरी देखने को मिल जाती है। दोस्तों बात करें इसके ब्रेक की, तो कंपनी ने ट्रैक्टर पर दिए हैं ऑयल वाले ब्रेक, जो कि काफ़ी हैवी ड्यूटी पैडल के साथ में मिलने वाले हैं। देख सकते हैं स्पेस अच्छा खासा देखने को मिलने वाला है, और इसमें भी आपको पैड रखने के लिए फुटरेस्ट वगैरह देखने को मिल जाता है। चलते हैं ट्रैक्टर के ऊपर और बात करते हैं ऊपर की व्यू की, तो ऊपर का व्यू देख सकते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिलने वाला है। इसमें भी आपको कंफर्टेबल सीट का यूज़ किया गया है, यानी कि इसकी सीट को अपने हिसाब से आप आगे पीछे या फिर ऊपर नीचे कर सकते हैं। दोस्तों इसमें आप देख सकते हैं अच्छा खासा स्पेस देखने को मिलने वाला है, और इस तरफ आप देख सकते हैं मोबाइल चार्जिंग का बॉक्स दिया गया है। साथ में आपको हाइड्रोलिक कंट्रोल के 2 लीवरों का यूज़ किया गया है, पोजीशन कंट्रोल लीवर और ड्राफ्ट कंट्रोल लीवर, जिससे कि हाइड्रोलिक को आप इस्तेमाल कर सकते हैं। स्पेस के मामले में यह ट्रैक्टर भी आपको अच्छा खासा स्पेस देने वाला है। दोस्तों अगर बात करें इस ट्रैक्टर के ट्रांसमिशन की, तो ट्रांसमिशन भी आपको जो मिलने वाला है फुल फाल्टियल कांस्टेंट में सेंटर शिफ्ट गियर बॉक्स देखने को मिल जाता है। दोस्तों ऑप्शनल में आप इस नए मॉडल पर साइड शिफ्ट गियर बॉक्स भी ले सकते हैं। दोस्तों अगर बात करें इसके क्लच की, तो इसमें आपको डबल क्लच और डुअल क्लच दोनों मिल जाते हैं, जो कि इसमें आप अपने हिसाब से ऑप्शनल में ले सकते हैं। जिस ट्रैक्टर का हम रिव्यू कर रहे हैं यह ट्रैक्टर डुअल क्लच में है, यानी कि एक ही पैडल से आपका ट्रैक्टर ऑपरेट होगा और उसी पैडल से आपका पीटीओ ऑपरेट होगा आधा आधा प्रेस करने पर। देख सकते हैं लीवर गियर कुछ इस तरह का देखने को मिलने वाला है, जो कि इसमें कंपनी ने दिया है 8 प्रकार की आगे वाली स्पीड, वहीं 2 प्रकार की पीछे वाली स्पीड मिलने वाली है। स्टीयरिंग का लुक आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिल जाता है, जो कि बीच में आपको हॉर्न और इसमें आपको लोगो देखने को मिलने वाला है। दोस्तों अगर बात करें इसके डैशबोर्ड की, तो डैशबोर्ड पर कोई चेंजेस खास किया गया नहीं है। इसमें आपको न्यूट्रल की बत्ती देखने को मिल जाती है, और इसमें आपको जो पहले इंजन प्रेशर का जो आपको बत्ती नहीं मिलती थी, कंपनी से मीटर देती थी, लेकिन कंपनी ने मीटर हटाकर बत्ती दे दी है। इसमें खाली एक चेंजेस आपको देखने को यही मिलने वाला है। दोस्तों अगर बात करें ऊपर के व्यू की, तो ऊपर का व्यू आप देख सकते हैं कुछ इस तरह का देखने को मिलने वाला है, जो कि कंपनी ने इस ट्रैक्टर पर दिया है सिंगल पीस बोनट, और इसमें आपको 45 लीटर का फ्यूल टैंक देखने को मिलने वाला है। साइड माउंट आपको साइलेंसर और साइड माउंट आपको एयर फिल्टर देखने को मिल जाता है। तो आशा करता हूँ दोस्तों वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक, चैनल सब्सक्राइब जरूर करना, इसी तरह के और भी नए नए वीडियो देखने के लिए। तो मिलते हैं दोस्तों अगली वीडियो में अगली जानकारी के साथ। तब तक के लिए सभी किसान भाइयों को दिल से राम राम।